हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है? मेन दो चीज़ें, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य के अंदर देखना है कि कार्य क्या होता है, दैनिक जीवन में कार्य शब्द का क्या अर्थ होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य शब्द का क्या। और अपन को ये भी देखना है कि दैनिक जीवन के अंदर अपन कार्य को किस रूप में परिभाषित करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कार्य को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है। फिर अपन को देखनी है ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, और ऊर्जा के प्रकार के अंदर अपन पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो अपने पास चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने की बात है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन पहले कार्य से। कार्य क्या है? इससे पहले अपन देखें दैनिक जीवन के अंदर अपन खेलते हैं, कूदते हैं, किसी जगह मैदान में घूमते हैं, या अन्य कोई एक्टिविटी पूरे दिन अपन क्या करते हैं, करते रहते हैं। ठीक है। तो उनको अपन किस रूप में गिना जाए, क्या अपन ने वो कार्य किया? ठीक है। तो अगर देखे जाए कि कार्य है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ओके, ये एक ही स्थान पर पूरे दिन क्या करता है, खड़ा रहता है। पूरे दिन खड़ा रहेगा तो ये निरंतर खड़ा रहने की वजह से क्या होगा, थक जाएगा। क्या हो जाएगा? थक जाएगा। थकने के कारण इसके पसीने आएंगे। लेकिन क्या इसका कार्य गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है। तो दैनिक जीवन में कार्य शब्द के अर्थ को या प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ओके, इस चीज़ को देखते हैं अपन। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है, वो कठोर परिश्रम करने के बाद भी कुछ अधिक कार्य नहीं कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अध्ययन बहुत अधिक कर रहा है, विभिन्न विभिन्न किताबों से पढ़ रहा है। ठीक है। वापस उसको लिखता है, नोट्स बनाता है। ठीक है। अपने आसपास दोस्तों के साथ में उस टॉपिक पर विचार विमर्श करता है। ठीक है। टेस्ट देता है। बहुत सी ऊर्जा की इसमें क्या हो जाती, खपत हो जाती है। लेकिन अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो उसने कोई अधिक कार्य नहीं किया, अधिक कार्य नहीं किया है। ओके। अब दूसरी तरफ बात करें कि एक चट्टान है, सपोज करें ये एक चट्टान है। चट्टान को कोई व्यक्ति है, वो इसको क्या करता है, धकेलता है। ये निरंतर प्रयास करता है और धकेलने की कोशिश करता है, अर्थात चट्टान को अपनी स्थिति से आगे खिसकाने की कोशिश करता है। धकेलने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये चट्टान को क्या करता है, नहीं खिसका पाता है। तो चट्टान को नहीं खिसका पाने का अर्थ क्या है, इसने कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि कार्य क्या था, कार्य था चट्टान को खिसकाना। क्या चट्टान यहाँ से खिसकी? नहीं खिसकी, मतलब इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या है, जीरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीरो कहा जाएगा। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति और पास यहाँ, ओके, ये कठोर एक मान लेते 10
किलोग्राम का कोई वस्तु ऊपर रख के खड़ा है, क्या है, खड़ा है, कुछ देरी तक या कुछ घंटों तक खड़ा रहता है। अब खड़ा रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अब थक जाएगा, लेकिन अपन को इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाना। जब तक दूसरे स्थान तक वस्तु नहीं जाएगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा, क्या है, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करें इस चीज़ के अंदर देखा जाए तो कोई कार्य नहीं हुआ। ओके, तो अपन दैनिक जीवन में कार्य को कैसे परिभाषित करें, दैनिक जीवन में कार्य को। तो दैनिक जीवन में जो कार्य है वो क्या कहलाता है कि अपने पास कोई लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को अपन क्या कहते हैं, कार्य करते हैं। कि दैनिक जीवन में कार्य अपन क्या कहेंगे, लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को ही क्या कहा जाता है। ठीक है, कि अपने किसी लाभ के लिए अपन किसी चित्र को निहारते हैं, क्या करते हैं, चित्र को देखते हैं। अगर वो अपने लिए लाभदायक है तो वो कार्य कहा जाएगा, अन्यथा वो कार्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो दैनिक जीवन में कार्य होगा वो लाभदायक शारीरिक और मानसिक परिश्रम जिसमें होगा वही कार्य कहा जाएगा। ठीक है, जैसे दैनिक जीवन में कुछ क्रियाकलाप है जिसमें अपना डेली लाइफ के अंदर उसको अपन कार्य के रूप में नहीं गिनते। जैसे कोई बच्चा खेलने जाता है, पिक्चर को देखता है, मूवी को देखता है, जिस बाथरूम के अंदर धुन को गुनगुनाता है, गाना गाता है, तो इन चीज़ों को अपन कार्य के अंदर सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। अगर अपन घर वालों को कहे मैं गाना गा रहा था, मैं कार्य कर रहा था, तो ये घर वाले नहीं मान सकते, घर वाले, क्योंकि अपन डेली लाइफ में इनको अपन कार्य के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं और इसको कार्य कभी भी समझा नहीं जाता है। अर्थात कार्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे हम किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑन स्टेज पे गाना गा रहा है 1 घंटे 2 घंटे तक, तो वो कार्य गिना जाता है। तो हमेशा याद रखें, कार्य किस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं, वही क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब अपन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो आपको समझ में आ गई कि दैनिक जीवन में कार्य को क्या किस बात पर निर्भर करता है कि उसे हम कैसे परिभाषित करते हैं। और दैनिक जीवन के अंदर कार्य वो होता है जो लाभदायक शारीरिक और मानसिक परिश्रम जिसमें होता है वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब अपन देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक व्यू से देखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक व्यू से अपने पास वर्क क्या होता है उसको देखते हैं। सपोज करें अपने पास किसी एक गुटका है समझो, या कोई पत्थर है, क्या है, पत्थर है, गलत है, गुटका। इसको यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है, यहाँ पर इसको कुछ बल लगाकर, क्या लगाकर, बल लगाकर कुछ इस गुटके को यहाँ से मान लेते हैं, नई पोजीशन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर गुटका, यहाँ से ये कुछ क्या हो गया, गुटका विस्थापित हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो यहाँ से इस गुटके को कुछ बल लगाकर गुटका क्या हो गया, विस्थापित हो गया। एक चीज़ ये।
दूसरा अपन इसको ये से लेके कि मान लेते हैं गुटका है, कोई व्यक्ति बल लगा रहा है लेकिन ये गुटका विस्थापित तो नहीं हुआ। क्या होगा? विस्थापित नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य अगर दो बातों पे निर्भर करेगा। अब गुटका ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गति के नियम क्या कहते हैं कि, या जड़त्व का नियम क्या कहता है, जब तक वस्तु उसी पोजीशन पर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। मतलब यहाँ पर गुटका अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, मतलब कोई ना कोई कार्य व्यक्ति या द्वारा अनियंत्रित कोई बल लग रहा होगा जिसकी वजह से गुटका यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य है वो दो दशाओं पर निर्भर करता है। कार्य की निर्भरता, पहला तो क्या होना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और सेकंड है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्य हमेशा तभी होगा जब वस्तु पर क्या लगना चाहिए, एक तो बल लगना चाहिए, दूसरा वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी कार्य कहा जाएगा, अन्यथा कोई कार्य। इस दोनों में से जैसे बल लग रहा है, वस्तु विस्थापित नहीं हो रही, जैसे ये यहाँ पे गुटका है, अपने पास बल निरंतर लगा रहे लेकिन गुटका विस्थापित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ये बल लगाने वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है लेकिन विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए कोई कार्य नहीं कहा जाएगा। जैसे बात करें कोई व्यक्ति है, मैदान के चारों ओर भाग रहा है, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, वापस कहाँ पे आ गया, पॉइंट ए पर निरंतर चक्कर लगा रहा है। सपोज करें 10 चक्कर लगा दिए और बाद में पोजीशन ए पर पुनः आ गया, तो क्या इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि ये विस्थापित हुआ ही नहीं। क्या हुआ? विस्थापित हुआ ही नहीं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है, सेम है। बल निरंतर कोई न कोई बल लग रहा होगा जिसकी वजह से वो थक गया होगा, थकने के कारण इसमें रुक गया, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें। और विस्थापन को अपन परिभाषित कर चुके हैं। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, चलिए, हाँ, ये तो होगी बात अपने पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो दो चीज देख ले, एक तो दैनिक जीवन में कार्य क्या होगा कि लाभदायक शारीरिक और मानसिक परिश्रम को अपन क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। दूसरा, कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि अपन उसको कैसे परिभाषित करते हैं। ओके, ये चीज। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य किस बात पर निर्भर करता है कि उस पर कोई ना कोई बल लगना चाहिए, दूसरा वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, ये बात हो गई। अब देखते हैं एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य कि अब इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव कैसे करें, गणितीय रूप में देखा जाए इसको कि एक नियत बल द्वारा कार्य अपन याद करें W। सपोज करें अपने पास यहाँ पे एक क्षैतिज तल है, इस पर यहाँ पर एक ये मान लेते हैं क्या है, वस्तु है, और इस वस्तु पर कोई बल आरोपित हो रहा है, मान लेते हैं F। ठीक है, तो एन वस्तु यहाँ से कुछ विस्थापित होकर कहाँ आ गई, तो ये S क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे वस्तु की नई पोजीशन यहाँ पे आ गई। ओके, अब यहाँ पे वस्तु पर बल भी लग रहा है, वस्तु विस्थापन भी हो रही है, मतलब ये कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कार्य
को परिभाषित करेंगे तो कार्य होता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं। मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कि कार्य क्या होता है कि वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगने वाला बल तथा वस्तु कितनी विस्थापित हुई इसके गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, कार्य। बल अपने पास कैसी राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। और कार्य कैसी राशि है अपने पास, अदिश। अदिश का मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करते, सदिश का मतलब दिशा पर। अगर वस्तु अपने पास बल इस दिशा में लगा रहे, वस्तु इस दिशा में विस्थापित होगी। बल अपन इस दिशा में लगा रहे तो वस्तु इस दिशा में। बल अगर नीचे से लगा रहे वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित होती। मतलब ये सदिश राशि है, ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अदिश का मतलब केवल वो किस पे निर्भर करेगा, परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से कार्य W बराबर अपने पास आया F इंटू एस, F इंटू, ठीक है। ओके, तो याद रह जाएगी चीज़। चलिए ठीक है, हाँ चलो अगले लेक्चर के अंदर अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।